गुड मॉर्निंग क्लास 9th। जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री का लेसन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है सोशल चेंजेस आए इन इंडिया। राजा राम मोहन रॉय एंड डोरिजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफाइंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारत में राजा राम मोहन राय और डोरिजियो जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व के बारे में बताते हैं। एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। और उसमें से जो दूसरे जो है वो जो एक पद क्रांतिकारी जो यूरोप में जितने भी क्रांतिकारी आए उसके जो आइडियाज वगैरह थे उस पर डिबेट करते हैं, आपस में जो है एक दूसरे के पक्ष विपक्ष पर विचार विमर्श करते हैं। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। जो कॉलोनीज के अंदर डेवलपमेंट हुआ उसको टर्न करके नया रूप दिया गया ताकि जो है आइडियाज जो है सोशल चेंज के नए नए सामने आए। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. ना केवल यूरोप में बल्कि सभी जने ये चाहते थे, हर एक जना यूरोप में ये चाहता था कि एक जो है वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आ जाए, कंप्लीट जो चेंजेस आ जाए। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में हमें पता है, राजा राम मोहन ने जो सती प्रथा का विरोध किया था, ही वॉज अ सोशल वर्कर और बहुत चेंज लाए थे वो सोशल सोसाइटी में। तो वैसे ही जो यूरोप में भी हर कोई चाहता था कि एक सोसाइटी के अंदर जो एक चेंज आ जाए। Responses varied from those who accepted that some change was necessary. इसके अलावा जो है कई तरह के ऐसे चेंजेस थे जो वो चाहते थे कि जरूरी है, बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। लेकिन जो है ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार, लेकिन जो उनकी इच्छा थी कि जो है लगातार चेंजेस जो है उनको लेके एक नया रूप नया स्ट्रक्चर सामने आए। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर नया रूप देना। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली आवश्यक रूप से। तो ये जो नया जो चेंजेस था वो आवश्यक था, वो नेसेसरी था कि जो है नया रूप जो है वो चेंजेस आए। जब नया रूप चेंजेस आएगा तभी तो जो नए न्यू आइडियाज उनके अंदर आएंगे और जो डेवलपमेंट होगा। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ जो परंपरावादी थे, अदर्स वर लिबरल्स, कुछ जो उदार व्यक्ति थे, और रेडिकल्स और कुछ जो सुधारवादी थे। What did these terms really mean in the context संबंध में of the time। यानी कि अगर ये देखा जाए कि ये जो इसका जो सचमुच में वास्तव में इसका मतलब क्या था इस संबंध में, कि टाइम का क्या मतलब हुआ। What separated these strands of politics and what linked them together। ये जो पॉलिटिक्स जो राजनीतिक जो लिंक हुए थे एक दूसरे के साथ में, स्ट्रैंड हु सेपरेट व्हाट सेपरेटेड क्या था जो है उनको पॉलिटिक्स में अलग कर दिया गया, या इस तरह की क्या लिंक्ड थे जो वो साथ में भी जुड़े हुए रहते थे और पॉलिटिक्स के रूप में अलग भी रहते थे। We must remember that these terms do not mean the same thing in all context or at all times। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो टर्म्स थे उसका मतलब ये नहीं कि जो एक सेम चीज ही जो है इस संबंध में हम लोग हर बार बात करते रहेंगे। टाइम के साथ चेंजेस और डेवलपमेंट जो है बहुत जरूरी होता है और यही जो है यूरोप के लोग भी चाहते थे। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। हम जो है इसको ब्रीफली समझेंगे कि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन, बहुत ही राजनीतिक जो है परंपरावादी थे 19th सेंचुरी में, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज। और हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है चेंज किया। देन वी विल फोकस ऑन one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society। तब जो है हम ये देखते फोकस करते कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए, घटना हुई, उसके पीछे जो कुछ भी अटैम्प्ट हुआ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रेडिकल का मतलब जो है लगातार, अभी मैंने आपको बोला था रेडिकली जो आवश्यक रूप से, हर एक चीज जो आवश्यक रूप से होती है। कहते हैं ना किसी न किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो वैसे हिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं अगर कोई इवेंट हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज जरूर होता है। तो वैसे ही सोसाइटी में अगर हमें चेंज करना पड़ता है तो उसकी हम ये देखते हैं ना कि सोसाइटी अच्छी नहीं होगी या फिर उस सोसाइटी में किसी तरह कोई फैसिलिटीज नहीं होगी, तब जो उसके अंदर चेंजेस किया जाता है। थ्रू द रिवॉल्यूशनल इन रशिया सोशलिज्म became one of the most significant and powerful ideas to shape society in 20th century। इसी के द्वारा जो है रशिया में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। सोशलिज्म जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल आइडिया बन गया था जिससे हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। सोशलिज्म न्यू आइडियाज जो आते हैं जिससे कि डेवलपमेंट होता है। अभी हम लोग बार बार यही पढ़ रहे हैं कि जब सोसाइटी में न्यू आइडियाज आएंगे तभी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाएगा और हमारा देश का भी डेवलपमेंट हो पाएगा। शेप सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। नाउ इज लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। अब आप सोच रहे होंगे लिबरल रेडिकल, मैं भी आपको बता चुकी हूँ। लिबरल जो उदारवादी लोग थे, रेडिकल जो सुधारवादी थे, और कंजर्वेटिव्स वो हम आगे पढ़ेंगे। वन ऑफ द ग्रुप which looked to change society were the liberals।
एक ऐसा समूह जो कि ये देखता था कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, उसको बोलते थे, वो थे लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेंट ऑल रिलीजन। लिबरल ये चाहते थे कि ऐसा जो नेशन बने जिसमें सभी धर्मों को जो अलाउ हो, टॉलरेंट का मतलब अलाउ थे। We should remember that at this time European state usually discriminated in favor one religion or another. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस टाइम में यूरोपियन जो स्टेट्स थे वो जो है भेदभाव करते थे, वो सिर्फ एक ही रिलीजन को मानते थे। और अनदर ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। अब वो सिर्फ जो है हम लोगों ने देखा कि जो है लिबरल्स क्या चाहते थे कि एक ही सब धर्मों को जो है समानता मिले, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। वहां पर सिर्फ एक धर्म को ही माना जाता था। कौन से धर्म को? कैथोलिक, जो हमारा क्रिश्चियन जो धर्म होता है ना, ऑस्ट्रिया और ये सब जो है एक ही के फेवर में थे, वो था कैथोलिक चर्च। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। डायनेस्टिक राजवंशीय जो थे, लिबरल्स जो थे उन सब का भी विरोध करते थे, जो राजवंशीय रूलर जो थे जिनकी पावर अनकंट्रोल होती थी। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वे चाहते थे कि जो हमारे जो राइट्स है, जो इंडिविजुअल राइट्स हमारे दे रखे अगेंस्ट गवर्नमेंट के, तो वो हमें मिले। अगेंस्ट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो अगर गवर्नमेंट जो अच्छा वर्क नहीं कर रही है तो ऐसे राइट्स उनको चाहिए थे जो वो इंडिविजुअल जो अपने आप को यूज कर सके। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वो जो आर्ग्यू तर्क देते थे, जो भी प्रतिनिधि इलेक्ट करते थे गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। सब्जेक्ट क्या होता था? यानी कि कोई भी जो है विशेष या उद्देश्य जो होता था उनका क्या रहता था कि जो कानून जो बनते थे उनको जो है वेल ट्रेन जुडिशरी की जाए। दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल, जिससे कि जो है रूलर्स और ऑफिशियल जो अपना काम जो है अच्छे से कर सके। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स का मतलब होता है लोकतंत्रवादी, तो इसलिए वो लोग जो है लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यह बात कर रहे हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी वो लोग जो है राइट चाहते थे, या ये चाहते थे कि भाई इस तरह से जो ये पहले की पावर्स की बात कर रहे हैं कि पहले जब डायनेस्टिक जब रूलर्स थे उनको यही चाहते थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारी चीजें करते थे, और जो है लॉ के अकाउंट जो इंटरप्रेटेड करते थे, उनके अंदर जो बाधा या रुकावट उत्पन्न करते थे जुडिशरी के अंदर, और जो है रूलर्स और ऑफिसर जो है वो इंडिपेंडेंट थे। तो इसलिए जो है उनको डेमोक्रेट्स नहीं कहा जाता, जबकि हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में जो है डेमोक्रेसी की बहुत नीड है। विदाउट डेमोक्रेसी वी डू नॉट सेव आवर ड्यूटीज एंड आवर राइट्स। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नाउ थैंक